आज एक दुखद घटना घटी है जो काफी मार्मिक है। ये व्यक्ति जो आपको इस फोटो में दिख रहे हैं, इनका नाम है हरीश राणा, जिन्हें पैसिव यूथनेशिया अर्थात निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के द्वारा मृत्यु प्रदान किया गया है। तो ये जो केस है इसके डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि घटना क्या हुआ था। करीब 13 साल पहले हरीश राणा चंडीगढ़ में छत पर से गिर गए थे। इनके सर पे काफी गंभीर चोट आई थी, ये कोमा में चले गए थे। तो इनके पेरेंट्स काफी दिनों से गुहार लगा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेकर के अलाउ कर दिया कि पैसिव यूथनेशिया के द्वारा इन्हें मृत्यु दी जा सकती है। तो इस केस के साथ साथ जो बाकी डिटेल है देखते हैं। सबसे पहले इच्छा मृत्यु क्या होता है, जो यूथनेशिया होता है वो क्या होता है। कभी कोई आप जानते हैं कि कई बार जो है कई बीमारियां जो होती हैं ठीक होने की संभावना नहीं होती है। रोगी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है और जो पीड़ा होती है असहनीय होती है, तो उस पीड़ा से उसे मुक्ति दिलाने के लिए इच्छा मृत्यु दी जाती है। तो जो इच्छा मृत्यु अर्थात यूथनेशिया होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्टिव यूथनेशिया, दूसरी होती है पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया को हिंदी में कहा जाता है सक्रिय इच्छा मृत्यु और पैसिव यूथनेशिया को कहा जाता है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। भारत में एक्टिव यूथनेशिया अर्थात सक्रिय इच्छा मृत्यु बैन है। इसमें क्या होता है कि किसी को इंजेक्ट करके जैसे पॉइजन दे करके किसी तरीके से मार दिया जाता है। तो एक्टिव यूथनेशिया कहीं ना कहीं क्रूरता का भी एक तरीके से देखा जा सकता है कि क्रूअल भी है। तो भारत में ये इलीगल है, कई देशों में ये लीगल भी है। दूसरा जो होता है निष्क्रिय यूथनेशिया अर्थात पैसिव निष्क्रिय इच्छा मृत्यु अर्थात पैसिव यूथनेशिया, जिसमें क्या होता है जो लाइफ के लिए सर्वाइवल के लिए दिया जाता है, जैसे कि लिक्विड कुछ दिया जा रहा होगा पाइपलाइन, वो चीजें निकाल दी जाती है। उस तरीके से रोगी को मृत्यु प्रदान की जाती है। अब हरीश राणा की केस के बारे में देखते हैं। इस केस की सुनवाई किसने की? इस केस में जस्टिस जेबी पागरीवाला और केवी विश्वनाथन के बेंच ने सुनवाई दी। लास्ट ईयर भी इस केस को लेकर के आया था कि नहीं इन्हें इच्छा मृत्यु नहीं दी जा सकती है, लेकिन अभी दिया गया और आज इन्हें मृत्यु भी प्रदान किया गया। अब आपके लिए क्या जरूरी है, भले ही केस मार्मिक है लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी करनी है। तो देखते हैं क्या ये जो इच्छा मृत्यु है क्या ये संविधान के अंतर्गत आता है, जैसे कानूनी है तो संवैधानिक भी है। तो हाँ है, संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये आता है गरिमापूर्ण। आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 21 आपने पढ़ा होगा कि गरिमापूर्ण जीवन, ठीक है। तो उसमें क्या आता है कि जीने के साथ साथ मरना भी गरिमा के साथ एक अच्छी बात है। दूसरा, अब देखते हैं इससे रिलेटेड केस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट केसेज है वो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। सबसे पहले ज्ञान कौर केस। ज्ञान कौर केस में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं हुआ था। स्टार्टिंग भारत में ये 1996 का केस है। भारत में इस चीज़ को लेकर के यूथनेशिया जो था इच्छा मृत्यु को लेकर के बात चालू हुई थी, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे नहीं हुई थी। सबसे ज़्यादा जो ये पैसिव यूथनेशिया जो था उसकी जो बात स्टार्ट हुई थी वो आपको याद होगा 2011 में अरुणा शानबाग केस। अरुणा शानबाग केस कोलकाता का केस आपको याद होगा। उन्हें कहा गया था कि उन्हें इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए, लेकिन उन्हें प्रदान नहीं किया गया था। इस तरह से आपको ये पता चल गया कि यह पहला केस है। हाँ, उस टाइम में कॉन्सेप्ट आया था कि इस तरीके से इच्छा मृत्यु प्रदान की जा सकती है कुछ कुछ कंडीशन में, लेकिन अरुणा शानबाग को दिया नहीं गया था। उसके बाद कॉमन लॉ केस आया था 2018 में। 2018 में इस चीज को लेकर के आया कि ये आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग सही है और किस तरीके से दिया जाना चाहिए इस पे निष्कर्ष आया था 2024 में। अब जो पहला केस है इम्पोर्टेंट हो जाता है हरीश राणा केस 2026 जो ये आज हुआ। इस केस में पहली बार ये पैसिव यूथनेशिया का प्रयोग किया गया। तो इसमें जो दो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, पहला केस है अरुणा शानबाग केस 2011 और दूसरा केस है हरीश राणा केस 2026। अरुणा शानबाग केस में ये आया था कि
पैसिव यूथनेशिया का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन हरीश राणा के लिए ये प्रयोग में लाया गया। तो ये पहली बार है कि इस तरीके से इच्छा मृत्यु दी गई है। अब